पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का ऐलान। PTI ने इंतजामिया को मार्च, एहतजाज, धरने या जलसे की ताहाल दरख्वास्त नहीं दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI के गैर कानूनी इज्तिमा को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइड किट्स मुहैया कर दी गई। इस्लामाबाद के गिरदोनवा में कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज रात से शुरू किया जाएगा। भारतीय मौसीकार ए आर रहमान की अहलिया सायरा का शौहर से अलहदगी का ऐलान। सायरा बानो के वकील ने दोनों के अलहदा होने का ऐलान शेयर किया। दोनों की शादी 1995 में हुई। बुशरा बीवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने बानी PTI का पैगाम पहुंचाया है। जलसा एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक बनता है। पुरअमन जलसे जुलूस को हंगामा राई में तब्दील न किया जाए। PTI रहनुमा शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू, कहा कि PTI से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक से पीछे हट जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद जाएंगे। पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफ हाई लेवल पर चले गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दावा, कहा पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी के साथ बैठी है। पीपल्स पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क और सिस्टम के लिए पुरानी बातों को भूली। PTI के एहतजाज से मुतालिक एक सवाल पर कहा कि PTI के साथ एतमाद का फुकदान है। PTI को जब भी एहतजाज का मौका दिया ये पुरअमन नहीं रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मुलाकात। गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को वफाक के रवैये और अमन अमान पर APC बुलाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जिला वस्ती में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का क़याम खुशाइंद है। अब्बासी शहीद अस्पताल का मयार शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक बनाया जाए। बिलावल भुट्टो से सीनियर वजीर शर्जील मेमन की भी मुलाकात। शर्जील मेमन ने हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने के इकदामात पर ब्रीफिंग दी। बताया कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR, FIA और IB को चीनी की फ़रोख्त पर टैक्स चोरी और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिलों में कैमरा नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। शुगर मिल्स और डीलर्स से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा के जरिए शुगर मिल के पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाए। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में मईशत मस्बत आशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पवेलियंस का दौरा किया। 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में दुनिया के 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ करवाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान रवा हफ्ते होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल से मुतालिक ICC की पाकिस्तान समेत शरीक मुल्कों के साथ मुशावरत जारी है।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी की नुमाइश GPU चौक मरी में भी कर दी गई। शायकीन क्रिकेट और सयाहों की बड़ी तादाद चमचमाती ट्रॉफी देखने मॉल रोड पहुंची। ट्रॉफी के साथ सेल्फीज बनवाई। इससे पहले ट्रॉफी नथिया गली के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाई गई थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के 10 खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे जाएंगे। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम वतन वापस आएंगे। तीनों खिलाड़ियों को सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने वजारत पेट्रोलियम और हाउसिंग सोसाइटी के 2 केस रेगुलर बेंच वापस भिजवा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा, हर केस जब तक इसमें कोई आईनी सवाल ना हो आईनी बेंच ना भेजा जाए। दोनों केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बने 3 रुकनी बेंच ने आईनी बेंच भेजने का फैसला किया था। आईनी बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक उस रेगुलर बेंच का भी हिस्सा थी। उन्होंने आईनी बेंच को बताया कि दोनों केसेस मुतल्लिका वकीलों की दरख्वास्त पर आईनी बेंच भिजवाए गए थे। मशरकी हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में वाज़े कमी। अब से कुछ देर पहले लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 30 नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 447 के साथ आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। स्मॉग में कमी के बाद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की SOPs में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के स्कूल कल से खुलेंगे। दीगर अजला में तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल। मास्क समेत स्मॉग SOPs पर अमल दरामद में कोताही। फैसलाबाद में कई तलबा और टीचर के चेहरों से मास्क गायब। सूबे में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन भी जारी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक 4 दिन में दर्जनों भट्टे सनती यूनिट मस्मार कर दिए गए। दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने सील कर दिए। सबसे ज़्यादा 14 भट्टे मुल्तान में, जबकि लिया में 8 भट्टे गिराए गए। 15 से 17 नवंबर को लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी फैलाने पर 36 सनती यूनिट्स मस्मार, जबकि 51 को सील किया गया। लाहौर के दाखिली रास्तों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। बानी PTI और बुरशा बीवी ने 190 बिलियन पाउंड केस में आज भी सवालनामे के जवाब दाखिल नहीं करवाए। तिबी बुनियादों पर बुरशा बीवी की हाजिरी से 1 दिन के इस्तिस्ना की दरख्वास्त। नैब ने भी एतराज़ नहीं किया। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और बुरशा बीवी की तरफ से सलमान सफदर ने आज एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि नैब ने तफ्तीश के दौरान 16 गवाहों से तफ्तीश की, लेकिन बतौर गवाह नहीं लाई। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अदालत इन गवाहों को अदालती गवाह के तौर पर बुलाए। दरख्वास्त में साबिक सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, चेयरमैन HEC पंजाब समेत 16 गवाहों को लिस्ट में शामिल किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार पेश ना हुई तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राबता ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PCB आइंदा इजलास में ज़ाती हैसियत में तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी सनाउल्लाह मस्तीखेल का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मुकद्दस गाय नहीं। कायमा कमेटी सबसे बड़ा फोरम है, यहाँ जवाब आना चाहिए। निगरान हुकूमत ने कैसे फैसला कर लिया कि PCB को कायमा कमेटी से निकाला जाए। चेयरमैन कमेटी की भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने के फैसले की मजम्मत। कहा, दुनिया भर की टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, भारत की हिंदुत्व सोच आड़े आ गई। स्पेन की मारिया और सियालकोट के जावेद की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। मारिया का जावेद से राबता हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से मारिया दुल्हन बनकर जावेद के घर आ गई।